हम्म। तो कल हम जैसे देख रहे थे कि वामन देव यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करने के बाद उन्हें जैसे ही पता चला कि बलि महाराज और भृगुवंशी ब्राह्मण एक बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, उनका 100वां अश्वमेध यज्ञ वो हो रहा है, और ये 100वां अश्वमेध यज्ञ हो जाने के बाद फिर बलि महाराज को पूरी योग्यता मिल जाती पूरे राइटफुली स्वर्गलोक पर राज करने की। तो वामन देव अपने माता अदिति से बोलते हैं कि मैं वहां जाकर के भिक्षा मांगना चाहता हूँ। तो अदिति माता उन्हें अनुमति दे देती हैं, ठीक है कि जाओ और जाकर के वहां पे भिक्षा मांग सकते। तो वामन देव चल पड़ते हैं उस जगह पर जहां पर कि ये हो रहा था। तो ये भगु कच्छ नाम की एक जगह है, जैसे हमने कल भी देखा था, जो नर्मदा नदी के किनारे में है। इस जगह पर सारे वो लोग अपना अनुष्ठान कर रहे थे इस जगह पर। तो वहां जाने के बाद फिर जैसे ही दूर से उस एरिना को अप्रोच कर रहे थे वामन देव, तो जितने लोग भी वहां पर बैठे थे उन्हें दूर से देख करके लग रहा है कि जैसे कोई सूर्य उग रहा है, इतने तेजवान थे। तो ब्राह्मणों के पास भी उनका खुद का ब्रह्म तेज रहता है, लेकिन जब वामन देव का तेज सबने देखा तो वहां पे जितने ब्राह्मण थे या जो भी पर्सनालिटीज थे उन सबका तेज एकदम पूरी तरह से क्षीण हो गया। और वामन देव जैसे ही उस जगह पर प्रवेश किए, उस एरिया में जहां पर कि अश्वमेध सैक्रिफाइस हो रहा था, तुरंत उनका तेज देख करके सब कोई उठ करके खड़े हो गए और उन्हें प्रॉपरली वहां पे सबने वेलकम किया, उनका अच्छे से स्वागत किया। खास करके बलि महाराज को ये देख करके बहुत खुशी हुई। तो बलि महाराज ने उनका प्रॉपरली अच्छे से स्वागत किया, सत्कार किया, और एकदम मतलब बहुत ही प्रसन्नता हो रही थी उन्हें ऐसे ब्राह्मण को देख करके। और उन्होंने प्रॉपर उनको अच्छे से बैठने की जगह दे करके, आसन देने के बाद उनके चरणों को अच्छे से धोया। और भगवान शिव को जैसे हम देखते हैं कि वो गंगा देवी को अपने सर पे धारण किया। गंगा देवी क्या है वास्तव में, जो भगवान के चरण जो धोए गए हैं, वही पानी तो गंगा देवी है, जैसे भगवान अपने सर पे रखते हैं। तो उसी प्रकार उनके पद चिन्हों पर चलते हुए वामन देव ने भी वो जो धोया हुआ पानी था उसे अपने सर पे धारण किया। और उसके बाद फिर पूछ रहे हैं कि हे ब्राह्मण, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। इस प्रकार से वामन देव बार बार पूछ रहे थे। तो वो बता रहे हैं कि आज आपके यहाँ पर आने से हमारा परिवार, हमारा कुल और आपके कदम पड़ने से ये धरती सब कुछ पूरी तरह से पवित्र हो चुकी है। आपके यहाँ आ जाने से हमारा यज्ञ तो सफल ऑलरेडी हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप यहाँ पर कुछ मांगने के लिए आए हैं। तो आप मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हैं। क्या आप गाय चाहते हैं, सोना चाहते हैं, एक आलीशान घर चाहते हैं, या अच्छा खाना, या फिर एक अच्छी ब्राह्मणी अपने पत्नी के रूप में चाहते हैं। जो भी आपको चाहिए आप मांग लीजिए। तो पुराण बताते हैं कि जब बलि महाराज ने बोला कि क्या आपको एक अच्छी ब्राह्मणी पत्नी आपको चाहिए, इसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, तो वहां पे जितनी भी स्त्रियां थी वो सारे ये सोचने लगी कि वामन देव बोले कि हाँ मैं एक ब्राह्मणी पत्नी के खोज में आया हूँ और बलि महाराज हमें दान कर दें। वामन देव को सारी स्त्रियों के मन में यह डिजायर आ गया। तो उसके बाद फिर बलि महाराज बोलते हैं, या क्या आपको गांव चाहिए, हाथी घोड़े चाहिए, रथ चाहिए, आपको जो चाहिए आप मांग लीजिए, आपकी जो इच्छा है पूरी कर दूंगा। तो ये सब सुन करके वामन देव बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें इस प्रकार से बलि महाराज एक प्रॉपर स्टेटमेंट्स बोल रहे थे धर्म के अनुसार।
तो बलि महाराज ये वामन देव फिर बलि महाराज की बहुत तारीफ करते हैं। वो बोलते हैं कि आप वास्तव में एक बहुत ही सौभाग्यशाली स्थिति में हैं, क्योंकि आपके अभी के जो वेल विशर है, शुभ चिंतक है, वो भृगु मुनि है, और भविष्य के शुभ चिंतक आपके खुद प्रहलाद महाराज हैं। तो कहने का मतलब है कि इस जीवन में अभी तो आप भृगुवंशी ब्राह्मणों के गाइडेंस के हिसाब से चल रहे हैं, और इस जीवन के बाद, मतलब जीवन के बाद क्या होगा, सारी चीज होगा तो भक्ति पे आपके डिपेंड करता है। तो उसका गाइडेंस आप किससे ले रहे हैं? प्रहलाद महाराज से ले रहे हैं। तो वास्तव में एक आप बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली पोजीशन में हैं। फिर बोल रहे कि आज तक आपके पूरे खानदान में, पूरे कुल में कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को मांगे जाने पर सही दान नहीं दिया, और एक बार वादा करने के बाद कि दान दूंगा पीछे हट गया हो, ऐसा कोई राजा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से वामन देव बलि महाराज के कुल को पहले वहां पे उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई क्षत्रिय नहीं हुआ आपके कुल में, जैसे कि अगर ललकारा जाए युद्ध के लिए तो वो पीठ दिखा करके भाग जाए। फिर वो बता रहे हैं आपके कुल में कौन कौन आए। तो आपके कुल में कौन थे? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष के बारे में बता रहे हैं कि वो सिर्फ अपनी एक गदा लेके पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा था, बिना किसी और के सहयोग के बिना, और अकेले ही लोग उससे इतने भयभीत थे कि पूरे यूनिवर्स को अकेले ही उसने कॉन्कर कर लिया, पूरा जीत लिया। और इतना हो जाने के बाद फाइनली वो किससे मिला? तो उनको क्या बोलते हैं, वरादेव। ठीक है, तो वो वरादेव से मिले, और वरादेव से मिलने के बाद क्या हुआ, कुछ मैसेज है? तो वरादेव से मिलने के बाद फिर उन्होंने जब युद्ध किया तो वरादेव ने हिरण्याक्ष को मार तो दिया, लेकिन इतना आसानी से नहीं मारा, वो बहुत मुश्किल से मार पाए। तो इस प्रकार से वामन देव बोल रहे हैं, और इतना मुश्किल हुआ उनमें मारने के लिए कि मारने के बाद वो वास्तव में याद किए कि बाप रे क्या युद्ध था, और अपने आप को सचमुच में एकदम बहुत विजयी उन्हें महसूस हुआ कि अरे सही में मैंने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है। तो इस प्रकार से उन्हें फील हुआ। इसके बाद हिरण्याक्ष का जो भाई था हिरण्यकशिपु, उसे बहुत गुस्सा आया, और बदला लेने के लिए भगवान विष्णु की तरफ वो अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के तुरंत चल पड़ा। तो जब भगवान विष्णु ने देखा कि अरे ये तो हिरण्याक्ष का हिरण्यकशिपु मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो इतने डर गए कि वो वहां से भागने का प्रयास किया। लेकिन कहाँ भागेंगे, हिरण्यकशिपु तो पूरे विश्व में उन्हें ढूंढ लेता। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मुझे बचना है तो एक ही कार्य करना होगा, हिरण्यकशिपु के हृदय में जाके छुप जाना होगा, तो फिर वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि सिर्फ बाहरी चीजों को देख सकते, अपने खुद के हृदय में देख नहीं सकती। इसलिए भगवान विष्णु आकर के उसके हृदय में छुप गए। तो इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। और हिरण्यकशिपु फिर पूरे ब्रह्मांड में ढूंढने के बाद वो देखता है कि भगवान विष्णु कहीं नहीं मिले। तो वो यह सोच लिया कि इसका मतलब यही है कि भगवान विष्णु उस जगह पर चले गए हैं जहां से कोई वापस नहीं आता, यानी मर गए हैं। तो इस प्रकार से वो वामन देव बता रहे हैं। उसके बाद फिर आपके जो पिताजी हैं, दादाजी जो हैं प्रहलाद महाराज, उनके बारे में तो सब जानते ही हैं कितने शुद्ध भक्त हैं। लेकिन आपके जो पिताजी हैं विरोचन, उनकी भी महानता देखिए। ब्राह्मणों के प्रति उनका ऐसा प्रेम था कि वो कुछ भी दे सकते थे ब्राह्मणों को दक्षिणा में, और इसी का फायदा उठा करके देवता ब्राह्मण का रूप लेकर के उनके पास आकर के भिक्षा मांगते हैं। और भिक्षा में उन्हें पता था कि ये कौन है, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के रूप में देवता हैं, उनके शत्रु।
और भिक्षा में क्या माने कि अपने जीवन का ड्यूरेशन हमें दे दीजिए, अपना जीवन हमें भिक्षा में। कोई आकर के आपसे भिक्षा मांगे, भिक्षा में आप अपनी जान दे दीजिए मुझे, तो ऐसा भिक्षा कौन देता है? लेकिन वो बताए आपके पिता विरोचन ब्राह्मणों के प्रति इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने वो दान भी दे दिया। और उसी प्रकार ये बोल रहे हैं कि आप भी इसी प्रकार का धर्म पालन कर रहे हैं। मतलब वो बोल रहे हैं कि उसी प्रकार आपके साथ भी कुछ होने वाला है इनडायरेक्टली, कि जैसे कि उनसे मांग लिया गया, उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन वो बोल तो ऐसे तो बाहर से तो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बाहर से इतना तारीफ कर रहे हैं कि अरे आपने, आपके कुल ऐसा है और आप भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि आपका भी सब कुछ छीनने वाला है। इस प्रकार से इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं। तो बोलते हैं कि हे बलि महाराज, मैं जानता हूं कि आप मुझे जो चाहे वो देने के आप लायक हैं, आप, मैं जो मांगूंगा वो आप मुझे दे देंगे, लेकिन मैं सिर्फ मांग रहा हूं 3 स्टेप्स ऑफ लैंड। मेरे कदम के हिसाब से नाप करके 3 पग भूमि मुझे दे दीजिए। इसमें कंडीशन लगा है, किसका? वो नापना है 3 पग भूमि, लेकिन किसके पगों से? मेरे पैरों से नापेंगे। तो उस पैर से नाप करके 3 स्टेप्स मुझे दे दीजिए। और इससे ज्यादा मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं आप मुझे बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन मेरे दोनों पैरों से जो 3 पग भूमि आएगी, बस मैं उतना ही लूंगा। तो एक तो छोटे व्यक्ति थे, और वो भी बौने बौने, मतलब एक तो एक इंसान है, 3 पग भूमि, कितना भी आदमी नापे कितना ज्यादा होगा, और वही बौने आदमी के नापे 3 पग भूमि तो और कम होगा। तो बोल रहे हैं मैं ऐसा इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि ब्राह्मण को यूजलेसली ज्यादा दान दक्षिणा लेकर के कलेक्ट नहीं करना चाहिए। उसे जितना जरूरत है सिर्फ उतना ही मांगना चाहिए। अगर उससे ज्यादा वो मांगता है तो वो पाप कार्यों में लिप्त हो जाता है। इसलिए मैं बस इतना ही मांगता हूँ आपसे, आप मुझे इतना ही दे दीजिए। तो ये देख करके बलि महाराज फिर रिप्लाई दे रहे हैं उनको कि हे वामन देव, आप वास्तव में एक बच्चे ही है और ज्यादा बुद्धि नहीं है आपके पास। आप अपना भला बुरा बहुत अच्छे से नहीं सोच पा रहे हैं। अरे मेरे पास कोई एक बार भिक्षा मांगने के लिए आ जाए तो दोबारा उसे भिक्षा मांगने की पूरे जीवन में जरूरत नहीं पड़े, और आप मुझे 3 पग भूमि मांग रहे हैं। मैं आपको बड़े बड़े जो 7 द्वीप हम जानते हैं भूमंडल के, जम्बू द्वीप और प्लाक्ष द्वीप और बहुत सारे द्वीप हैं, पूरे 7 द्वीपों में बांटा गया है, सब बलि महाराज के अंदर थे। तो जिसमें से कि जो हमारा अर्थ प्लैनेट है वो जम्बू द्वीप का एक छोटा सा हिस्सा है ना। तो वो बोले कि मैं आपको इस प्रकार से पूरे द्वीप दे सकता हूँ राज्य करने के लिए, और आप मुझसे सिर्फ 3 पग भूमि मांग रहे हैं। तो आप मुझसे मांगिए, अच्छे से मांगिए, आपको जितनी आवश्यकता है सब कुछ मुझे अच्छे से मांग लीजिए, मूर्खता नहीं करिए। तो इसके बाद फिर वामन देव उत्तर दे रहे हैं बलि महाराज को कि हे राजन, जिसकी मन और इंद्रियां काबू में नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वो संतुष्ट नहीं रहेगा। उसे हमेशा और पाने की इच्छा हमेशा रहेगी। और जिसकी मन और इंद्रियां उसके काबू में हैं, उसे 3 पग भूमि भी मिल जाए तो वो संतुष्ट हो जाएगा। अगर मेरी मन और इंद्रियां काबू में नहीं रहे तो फिर मुझे आप कुछ भी दे दीजिए, एक द्वीप क्या, और भी कितने द्वीप दे दीजिए, फिर भी मुझे और ज्यादा पाने की इच्छा मेरे मन में रहेगी। इस प्रकार फिर वो ये भी बताते हैं कि देखिए, पृथु महाराज, गया महाराज, ये सारे लोग पूरे 7 जो द्वीप है उन सब के राजा थे, लेकिन फिर भी क्या वो चैन से रह पाए? क्या उन्हें खुशी मिल पाई? नहीं। तो मुझे कैसे खुशी मिलेगी? जो यहाँ पे बता रहे संतुष्टि का इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वामन देव, बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शंस हैं ये जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है, जितना कि आसानी से उसके हिस्से में भगवान ने दे दिया, वास्तव में वही व्यक्ति है जो कि मुक्ति या मोक्ष के लिए अधिकारी है। तो इस प्रकार से बोलते हैं
और ब्राह्मण जो कि यूजलेसली बहुत सारी चीजें का डिजायर करता है जो कि आसानी से उसे नहीं मिल पाए, तो उसका जो ब्रह्म तेज है वो कम हो जाता है, जैसे कि एक आग कम हो जाती है जब उसके ऊपर पानी डाल दिया जाए। तो इसीलिए हे बलि महाराज, मैं जानता हूं कि आप पूरे ब्रह्मांड के अधिपति हैं, आप जो चाहे वो मुझे दे सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 3 पग भूमि का ही आपसे इच्छा रखता हूं। तो ऐसा बोलने के बाद फिर बलि महाराज बोलते हैं ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो फिर संकल्प किया जाता है, हाथ में जल लेकर के ऐसे संकल्प करते हैं कि हाँ मैं दान दूंगा। तो बलि महाराज अपने हाथ में जल ली और संकल्प करने जा रहे थे कि हाँ मैं कसम खाता हूं कि इस वामन को मैं दान दूंगा। लेकिन इतने में शुक्राचार्य वहां पर एकदम सब कुछ समझ गए, क्योंकि शुक्राचार्य भी बहुत विद्वान थे। भगवान बताते हैं कि विद्वानों में मैं शुक्राचार्य हूं। तो हर जगह में बताते हैं कि योद्धाओं में मैं अर्जुन हूं, ग्रहों में मैं सूर्य हूं। तो इस प्रकार से अलग अलग बताते हैं कि सब जगह में कहाँ पे मैं कौन हूं, और बताते हैं कि विद्वानों में मैं शुक्राचार्य हूं। मतलब शुक्राचार्य वास्तव में बहुत बड़े विद्वान थे, इसीलिए वो तुरंत समझ गए कि ये कौन है और क्या होने वाला है। तो वहां पे तुरंत आ करके बलि महाराज को बोलते हैं कि अरे बलि, तुम मूर्ख हो, तुम क्या करने जा रहे हो? ये कोई वामन नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो कि वामन का रूप लेकर के तुम्हें ठगने के लिए आए हैं, और छल से तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ ये छीन लेंगे और तुम्हारे शत्रु इंद्र को जाकर के दे करके आ जाएंगे। तो ये मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये दान देना चाहिए, और ऐसे भी तुम दान अगर देना भी चाहो तो भी तुम दान दे नहीं पाओगे, क्योंकि तुम एक बार 3 पग भूमि देने के लिए अगर तुमने वचनबद्ध हो गए, तुमने संकल्प कर लिया, तो उसके बाद फिर ये अपने शरीर को इतना बढ़ाएंगे कि 2 पग में ही पूरे ब्रह्मांड को नाप लेंगे, और तीसरे पग में तुम्हारे पास इन्हें देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और क्योंकि तुमने वादा किया था कि 3 पग भूमि देंगे और तुम 3 पग भूमि नहीं दे पाओगे, इस कारण से तुम्हें नरक में जाना होगा। क्योंकि आपने किसी ब्राह्मण से वादा किया तो मैं आपको 300 रुपया दूंगा, लेकिन आपने 200 रुपया ही दिया, लेकिन आपने वादा किया था 300 रुपए का। तो बोलते हैं कि नरक में जाओगे उस कारण से, क्योंकि तुमने अपना वादा नहीं पूरा किया। तो इसी प्रकार तुम 3 स्टेप देना चाहते थे लेकिन 2 ही दे पाओगे, तीसरा नहीं दे पाओगे। इसके कारण तुम्हें जलील होना पड़ेगा, सब कुछ चला ही जाएगा 2 पग में ही, और उसके बाद तुम्हें नरक में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने वादा नहीं पूरा किया 3 पग देने का। फिर वो बताते हैं कि देखो, अगर तुम्हें लगता है कि अरे मैं कसम खा लिया हूं, मैं तो अभी तो वादा कर दिया हूं, मैं तो बोल दिया कि मैं 3 पग दूंगा, तो अब मैं अपने वादे से कैसे मुकर जाऊं? तो बताते हैं कि कोई इतना इतना चिंता की बात नहीं है। जब ओम मंत्र का उच्चारण करके हम कोई बात बोलते हैं तो उसे शास्त्र बताते हैं कि अभी ये आपका संकल्प हो गया, लेकिन ओम मंत्र का उच्चारण किए बिना आपने कोई बात बोला तो शास्त्र बोलते हैं कि उतना सीरियसली इसको नहीं लेना चाहिए। यानी आप कोई संकल्प कर रहे हैं तो उसके पहले ओम मंत्र का उच्चारण किया जाता है, राइट? उसके बाद फिर संकल्प इस प्रकार से लिया जाता है। ठीक, ओम मंत्र का उच्चारण नहीं किया था, इसलिए अभी अपने वादे को तोड़ सकते हो, शास्त्रों के हिसाब से ये बोनाफाइड है। फिर दूसरा वो बताते हैं कि शास्त्र ये क्लियरली बताते हैं कि कुछ कुछ जगहों पर झूठ बोलना निंदनीय नहीं है। किन किन जगहों पर बताया जा रहा है कि आप अपनी पत्नी की बहुत तारीफ कर रहे हैं ताकि वो आपके प्रति फेवरेबल हो जाए, तो आप टेंशन की बात नहीं है। शास्त्र बोल रहे हैं कि पत्नी का थोड़ा सा झूठ मूठ में आप तारीफ कर रहे हैं, सच में नहीं कर रहे, तो वो चल जाता है। या आप मजाक में, तो भी चल जाता है। या फिर शादी में, शादी में भी हो रही है तो एक दूसरे से कभी कभी लोग थोड़ा झूठ बोल देते हैं, तो ये सारे शास्त्र बता रहे हैं कि चल जाता है। और अपनी जीविका कमाने के लिए, जैसे बिजनेसमैन है, वो बोलेंगे कि अरे ये तो
हमने जितना का खरीदा उसके 5 रुपए ज्यादा में बस आपको बेच रहे हैं। लेकिन अगर वो सब कुछ सच सच बताने लगे बिजनेस में कि कितने में खरीदा कितने में किया है, तो अरे उनका तो प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो बोला कि अपनी जीविका उसे कमाने में आप थोड़ा झूठ बोल सकते हैं, या जब किसी का जीवन खतरे में हो तो उस वक्त झूठ बोल सकते हैं, या फिर जब गाय या जो ब्राह्मण जो संस्कार हैं, वो सारे सिविलाइजेशन है, जो कल्चर है, उसे बचाने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं, या फिर शत्रु के हाथ से अपने आप की खुद की रक्षा करने के लिए, या आपका सब कुछ लूट जाने वाला है। तो उस वक्त इन सारे केसेस में ये शास्त्र बताते हैं कि अगर आप झूठ भी बोल देते हैं तो ये निंदनीय नहीं है। ये नहीं बोल रहे हैं कि बहुत ग्लोरियस है, बहुत महान कार्य है, लेकिन कम से कम निंदनीय नहीं है। तो बोले कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं तो बोल दिया हूं दूंगा, तो भी अभी शास्त्रों के हिसाब से वो बता रहे हैं कि निंदनीय कार्य नहीं है, तुम अभी भी बोल सकते हो, वापस आ सकते हो। तो बता रहे हैं कि देखो बलि, समझो ये शरीर जो है एक वृक्ष के जैसा है, जिसमें कि अलग अलग सुंदर सुंदर फूल और फल लगते हैं, लेकिन ये शरीर ही नहीं बचा तो फूल और फल कहाँ से लगेंगे। तो पहले तो शरीर की रक्षा करो। और ऐसा तो नहीं है ना कि आज ही तुम्हें सब लुटा देना है, एक ही दिन में सब डोनेट कर दिया जितना प्रॉपर्टी था मंदिर को, और उसके बाद फिर आप भिखारी बन गए। ऐसा तो नहीं करते हैं ना आप। उसे अभी तुम्हें दान देना है, लेकिन भविष्य में भी तो और दान देना है ना, कि आज ही सारा दान दे करके सब लुटा देना चाहते हो। तो इसलिए ऐसा मत करो। क्लियरली एकदम बोल दे रहे हैं, सारा कुछ उन्हें बता दे रहे हैं। ये देखो, और अगर देने के लिए तुम उतारू रहोगे तो नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, तुम्हारी बेइज्जती होगी, उसके बाद फिर नरक तो जाओगे ही, लेकिन उसके पहले ये तुम्हें बांधेंगे और अपशब्द कहेंगे। तुम्हारी जो कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है वो सब नष्ट हो जाएगी। तो मेरी सलाह मानो, मत दो ये दान, छोड़ दो, मना कर दो, या फिर ये बोल दो कि ठीक है 3 पग भूमि देंगे लेकिन आपके कदमों से नहीं, क्योंकि ये अपने कदम जब बड़े होके बढ़ाएंगे तो सब कुछ नाप लेंगे। बोले कि ठीक है हम किसी और के कदम से दे दूंगा, मेरे पास बड़े बड़े राक्षस हैं, उनके कदम ऐसे हैं कि वो कई मीलों तक का भूमि कवर कर सकते हैं। बोलिए तो उनके कदम से मैं नपवा दूं, लेकिन आपके कदम से नहीं। तो शुक्राचार्य इस प्रकार से एडवाइस दे दिए, एकदम देखिए परफेक्टली बता दिए कि भविष्य में क्या होने वाला है, सारी चीज एकदम बता दिए। तो ऐसा गुरु है बलि महाराज के पास, इतने तेजस्वी गुरु हैं शुक्राचार्य। तो बलि महाराज ये सारी बातों को जब सुनते हैं तो एकदम चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचने लगते हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो कुछ देर के लिए एकदम चुप हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। कुछ समय के बाद वो शुक्राचार्य को रिप्लाई देते हैं, वो बोलते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो भी मुझे गाइडेंस दिया, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोई मामूली क्षत्रिय राजा नहीं हूं, मैं प्रहलाद महाराज का पोता हूं। मैं प्रहलाद महाराज का पोता हूं, और प्रहलाद महाराज ने देखिए भगवान को खुद प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया, ऐसी उनकी श्रद्धा थी। तो मेरे पास एक ग्रेट हेरिटेज है। ये जो भूदेवी हैं वो बोलती हैं कि मैं सबका भार वहन कर सकती हूँ, बड़े बड़े पहाड़ आ जाए उन्हें मैं उठा सकती हूँ, लेकिन एक झूठे व्यक्ति का भार मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसे भूदेवी बोलती हैं। तो मैं झूठा नहीं बनना चाहता, वो भी एक ब्राह्मण के सामने। और फिर बता रहे हैं कि मृत्यु के समय तो वास्तव में सब कुछ छीन जाने वाला है, ऐसे भी आप बोल रहे हैं कि मेरा सब छीन लेगा, तो ऐसे भी मृत्यु के समय अगर ऐसा है भी, तो मृत्यु के समय तो वास्तव में सब कुछ ऐसे भी हमारा छीनने ही वाला है। तो उसके भय से, उस धन के लिए जो कि एनी हाउ हमारे पास रहेगा नहीं, मृत्यु के बाद चला जाएगा, उस धन की रक्षा के लिए मैं अधर्मी क्यों बनूं। और वो भी जब सही पात्र आया है, कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं आया है, ये तेजवान कोई ब्राह्मण है, या फिर साक्षात भगवान विष्णु है, जैसा कि आप बता रहे हैं दोनों ही केस में। तो ये एक बहुत ही मतलब क्वालिफाइड पर्सन है,
तो आप डोनेशन देते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन डोनेशन एक क्वालिफाइड पर्सन को देना बहुत बड़ी बात है। तो किसी और को मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बहुत क्वालिफाइड पर्सन को दे रहा हूँ। अगर ये वामन है तो कितने तेजस्वी वामन है, और नहीं तो भगवान विष्णु है। अरे भगवान विष्णु हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु हैं, तब तो मैं और चाव से दूंगा। अरे आप लोग इतने यज्ञ करते हैं, इतने हवन करते हैं, उसका पर्पस क्या रहता है? भगवान विष्णु की खुशी ना। सारे यज्ञ जो अभी तक आप कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ भी कर रहे थे, सब किस लिए? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए सब कर रहे थे। और भगवान विष्णु अगर आप बोल रहे हैं कि साक्षात मुझसे आकर के मांग रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं दूं? तो अगर शुक्राचार्य बोलते हैं कि अरे विष्णु तो है, लेकिन तुम्हारे शत्रु के पक्ष से आए हैं ना, तो उसका भी जवाब बलि महाराज यहाँ पे दे रहे हैं कि हाँ, शत्रु के पक्ष से तो आए हैं, लेकिन आए कैसे हैं? भिखारी बन के आए हैं ना, युद्ध करने तो आए नहीं मुझसे। ये तो मुझसे इतना डर गए कि सामने सामने युद्ध करने के लिए आए नहीं। आए होते तो मैं युद्ध करता, लेकिन अभी तो भिखारी बन के आए हैं, तो मैंने क्यों नहीं दूं? तो इनकी कीर्ति तो पूरे विश्व में व्याप्त है, और ये अपनी कीर्ति को छीन नहीं होने देंगे। तो मैं ये कहता हूं गुरुदेव कि अगर ये सचमुच में ये ब्राह्मण भगवान विष्णु है, ये सारा कुछ वामन देव वहीं पे खड़े होकर सुन रहे हैं, और गुरु और शिष्य में ये संवाद ऐसे चल रहा है, वामन देव सब सुन रहे हैं उनके सामने ही सब। महाराज ये वास्तव में अगर ये विष्णु है, तो या तो युद्ध में ये मुझे मार देंगे, या मैं इन्हें मौत के घाट उतार करके सुला दूंगा, इन पर मैं विजय प्राप्त कर लूंगा। तो देखिए यहाँ पे बाहर से तो बोल रहे हैं कि मैं इन पर विजय प्राप्त कर लूंगा, इन्हें सदा के लिए सुला दूंगा, लेकिन इसका कहने का अर्थ क्या है? क्योंकि बलि महाराज हम जानते हैं बहुत महान वैष्णव हैं, तो इनडायरेक्टली वो भगवान को बोल रहे हैं कि भगवान आप एक ही चीज से जीते जा सकते हैं, वो भक्ति से। तो या तो मेरी भक्ति में अगर कमी है, अगर मैं असुर हूं, तो आप मुझे अवश्य मार देंगे, या भगवान हर असुर को मारते हैं। या फिर मेरी भक्ति श्रेष्ठ है, तो आप मेरे हृदय में बंदी बन जाएंगे। भगवान हार जाते हैं अपने भक्तों से, और सदा के लिए मेरे हृदय में आप बस जाएंगे। इस प्रकार से बलि महाराज बोल रहे हैं। तो इनडायरेक्टली ये वामन देव के साथ प्रेम का आदान प्रदान है। तो बाहरी दृष्टि से बोल रहे हैं कि या तो मैं मार दूंगा, या तो ये मुझे मारेंगे, दोनों में से एक चीज होगी। इनका कहने के मतलब है, या तो मेरी भक्ति उस लेवल पर नहीं है तो ये अवश्य मुझे मार देंगे, लेकिन मेरी भक्ति उस लेवल पर है तो मैं इनके ऊपर विजय प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि भक्त भगवान के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो बोले हैं कि दोनों ही केस में मुझे कोई लैमेंटेशन नहीं है। तो ये आप बोल रहे हैं कि मैं नहीं दे पाऊंगा, फिर मुझे बांधेंगे, मुझे अपशब्द बोलेंगे, मुझे पनिशमेंट देंगे। ये ऐसा करें तो करें, ये मुझे मार भी देंगे तो भी मैं इनका रिप्लाई नहीं करूंगा, मैं एकदम विरोध नहीं करूंगा, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर बता रहे, देखिए क्षत्रियों के वंश में शहीद होने वाले लोगों की कमी नहीं है। शहीद तो होते हैं, और कितने ऐसे क्षत्रिय आपको वंश में मिल जाएंगे जो कि कभी किसी युद्ध से नहीं डरे, और कोई भी स्थिति में युद्ध में पीठ दिखा करके वो भागे नहीं। ऐसे लोग तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनकी जो ख्याति है वो प्रसिद्ध होती है, पूरे विश्व में विख्यात होती है, लेकिन कितनी ख्याति फैलती है? बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन एक सही पात्र को दान देने से जो ख्याति फैलती है वो हमेशा के लिए बनी रहती है। जैसे कि महाराज दधीची और महाराज शिबी, इनके बारे में बताते हैं कि दधीची महाराज ने तो क्या कर दिया, अपना हड्डी ही दान दे दिया दूसरों के भले के लिए। और हड्डी दान देना मतलब शरीर का अपना पूरा हड्डी दान देना। जो इंद्रदेव का वज्र बना किसे? दधीची की हड्डी से बना है, पित्रासुर को मारने के लिए। तो इंद्र ने उनकी हड्डी दान में मांगी, दधीची मुनि ने दे दिया, जिसके कारण वो विख्यात हो गए। महाराज शिबी ने एक चील की रक्षा करने के लिए अपने शरीर से मांस काट काट करके उन्हें दिए। तो ये सारे एग्जाम्पल मतलब उन्हें साफ पता है बलि महाराज को,
तो देखिए उन्होंने ऐसा दान दिया तो उनकी ख्याति तो पूरे अभी तक लोग गाते हैं। तो कितने क्षत्रियों को ऐसा दान देने का मौका मिलता है जो मौका मुझे आज मिल रहा है, तो इस मौके को मैं क्यों गवाऊं। तो ये सारी बात वहां पर ऐसे वो बता रहे हैं। तो ये सारी बात फिर बोलने के बाद शुक्राचार्य को बहुत ही क्रोध आ जाता है। बोलते हैं कि बलि, तुम मुझे सिखा रहे हो, तुम एक विद्वान के जैसे बात तो कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम मूर्ख हो। चाहो मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारा जितना धन ऐश्वर्य है सब छिन जाए, सब छीर्ण हो जाए। और इस प्रकार शाप दे दिया वहां पर शुक्राचार्य ने उन्हें, और उस जगह से वो चले गए। लेकिन बलि महाराज पूरी तरह से अब एकदम फिक्स्ड थे, एकदम निश्चय उन्हें कर लिया था, देना है दान तो देना है हर कीमत पे। और अभी तो उन्हें पता चल गया कि ना कि भगवान विष्णु हैं ये, तो अब तो और उन्हें एकदम मतलब अंदर से बहुत ही प्रसन्न। बाहर से उन्हें शाप मिल गया, बाहर से गुरुदेव जो इतना उन्हें उठाए थे वो उन्हें त्याग दिए, लेकिन अंदर से बलि महाराज बहुत प्रसन्न है। और अब जब वो दान देने जा रहे थे तो उनकी पत्नी विंध्यावली वो भी वहां पर आ जाती हैं, एक सोने के पात्र में, गोल्डन पॉट में जल लेकर के। और उस जल से दोनों, महाराज बलि और विंध्यावली दोनों मिल करके वामन देव का फिर से एक बार चरणों को धोते हैं। और इस बार तो और मन से वामन देव का चरण धोया बलि महाराज ने, क्योंकि पहले तो वामन सोच करके, ब्राह्मण समझ करके चरण धो रहे थे। अब उन्हें पता चल गया कि अरे ये तो ब्राह्मण नहीं है, ये तो खुद भगवान विष्णु हैं। तो अभी तो और मन से एकदम अच्छे से उनके चरण धो रहे हैं। और चरण धोने के बाद वो जो जल था उसे अपनी पत्नी के सर पे, अपने खुद के सर पे उन्होंने डाला और बहुत आनंदित हुए, एकदम आनंद से भरे हुए थे। और उसके बाद फिर पूरा संकल्प इस बार तो करते हैं, पिछले बार तो संकल्प अभी हाथ में जल लिया था, पूरा किया नहीं था। इस बार सब कुछ जानते हुए भी अभी यहाँ पे हाथ में जल लेके संकल्प करते हैं कि मैं इस ब्राह्मण को ये जो भी मांगेगा दूंगा। ये संकल्प करते हैं, जो भी, मतलब मेरी जान मांग ले तो भी मैं दे दूंगा, ये संकल्प करते हैं। और जैसे ये संकल्प, देखिए अब यहाँ पे विंध्यावली का भी कैरेक्टरिस्टिक है, उसे भी समझ में आ रहा है। शुक्राचार्य ने तो एकदम दूध का दूध पानी का पानी सब कर ही दिया है, सब बता दिया कि होने क्या वाला है, और सबके सामने बताया है। विंध्यावली भी जानती है कि मेरे पति का अब सब कुछ छीनने वाला है। लेकिन देखिए इस स्थिति में भी विंध्यावली बलि महाराज का साथ नहीं छोड़ी, गुरुदेव छोड़ के चले गए, लेकिन विंध्यावली ने साथ नहीं छोड़ा। ये इसे बोलते हैं कि एक पतिव्रता नारी जो हर समय पति का साथ दे। बलि महाराज पूरे विश्व के राजा हैं तब भी साथ दे रही, और अभी सब कुछ खोने जा रहे तब भी अभी पति के साथ खड़ी है वो। बाकी कोई साथ छोड़ के चले जाए तो चले जाए, लेकिन उसने नहीं छोड़ा, और अभी भी बलि महाराज का वो हेल्प कर रही हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र बताते हैं, और विंध्यावली का भी बहुत तारीफ करते हैं कि इस प्रकार से एक पत्नी होनी चाहिए। और बलि महाराज ने जब संकल्प किया, पति पत्नी ने दोनों ने मिल करके, तो सारे आसमान में जितने देवता थे, गंधर्व थे, अप्सराएं थे, चिन्नर कानर, सब आकर के बलि महाराज के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। देखिए ये देवता थे जो कि दुश्मन है अब एक तरह से देखा जाए तो असुरों के, लेकिन बलि महाराज का कैरेक्टरिस्टिक देख करके वो लोग भी इतने प्रसन्न हो गए कि वहां पे आसमान से वर्षा होने लगी। किसके ऊपर? वामन देव के ऊपर नहीं, बलि महाराज के ऊपर वो फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कि वामन देव तो अभी अपना जो कमाल है वो दिखाएंगे, उनके भी स्तुति करेंगे बाद में, ये सारे गंधर्व चिन्नर कानर सारे देवता, लेकिन अभी तो बलि महाराज के ऊपर पूरा एकदम प्रसन्न होकर के फूलों की बरसात कर रहे हैं। और चारों तरफ में उनकी, पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग हैं वो तारीफ करने लगे कि वाह ये बलि का क्या चरित्र है। सब कुछ जानने के बाद भी कि ये विष्णु है जो कि ब्राह्मण का रूप लेकर के धोखे से इनका सब कुछ छीनने के लिए आया है, फिर भी ये दान देना चाहते हैं। तो इस प्रकार
पूरे विश्व में उनकी ख्याति दान देने से पहले ही अभी फैल गई। सारे लोग इस प्रकार से वर्षा करने लगे। तो इतना फिर हो जाने के बाद फिर जब उन्होंने सब कुछ रेडी हो गया, उन्होंने कसम वसम खा लिया कि मैं दूंगा, तब अब वामन देव अब अपने शरीर को बड़ा करना शुरू कर दिए, जैसे कि शुक्राचार्य ने बताया था। और बलि महाराज को पूरा विश्व रूप का दर्शन हो गया, वो पूरा एकदम विश्व रूप जैसे बड़े हो गए। और इतना बड़ा हो जाने के बाद उन्होंने एक पग से जितने लोअर और मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं उनको नाप लिया, दूसरे पग से अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स को नाप दिया, यानी पूरे ब्रह्मांड को कवर कर दिया सिर्फ 2 स्टेप्स में। और इतना करने के बाद फिर वो वापस छोटे हो गए। उसके पहले, छोटे होने के पहले, वो जब ऐसे 2 स्टेप ऐसे बढ़ाते हैं तो उनका ये इतना अद्भुत कार्य देख करके जितने देवी देवता थे, ब्रह्मांड के जितने और रेसिडेंट्स थे, सब एकदम आह्लादित हो गए और सब वामन देव पर, अभी वामन देव पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं और उनकी पूरी तरह से स्तुति कर रहे हैं। और भगवान ब्रह्मा जी ने भी देखा कि अरे उनका जो सत्यलोक है उसका जो तेज है वो छीर्ण हो गया है, क्योंकि बलि महाराज, ये वामन देव के जो टो नेल है, जो अंगूठे हैं पैरों के, वो वहां तक पहुंचे ब्रह्मांड के एज तक, क्योंकि ब्रह्मदेव का जो लोक है सबसे ऊपर है। तो उसके तेज के कारण देखे कि मेरे लोक का तेज छीर्ण हो गया है। तो ये देख करके वो वहां पर आए कि क्या हो रहा है, तो देखे कि ये वामन देव का चरण है, तो उसे फिर वो धोते हैं अपने कमंडलों के जल से। वही जल गंगा जी बन गई, जो कि स्वर्ग लोक में भी बहती हैं और इधर धरती लोक पर भी बहती हैं। तो अपने उनके कमंडलों के जल से ब्रह्मा जी ने ऐसे नापा। तो पूरे ब्रह्मांड में सारे लोग स्तुति कर रहे हैं, और करने के बाद फिर वामन देव वापस अपने ओरिजिनल रूप में आ गए। और आने के बाद फिर उन्होंने बलि महाराज को फिर बहुत सारे अपशब्द बोले, उन्हें बंदी बनाया, और उनके बाद में और भी फिर बलि महाराज ने क्या रिप्लाई दिया, तो ये भी एक बहुत ही शिक्षाप्रद चीजें हैं। तो आज का तो हमारा समय खत्म हो गया। तो आज वामन द्वादशी है, तो कम से कम वामन देव का हमने जो लीला था वो आज डिस्कस कर लिया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। अभी आगे भी बलि महाराज की क्या महानता है ये हम अभी आगे भी अभी देखिए भगवान निकालेंगे। वास्तव में भगवान के पूरा लीला करने का यही पर्पज ही था कि बलि महाराज की जो श्रेष्ठता है वो पूरे विश्व को पता चले। तो अभी आगे भी देखिए वामन देव दिखाएंगे पूरे दुनिया को कि बलि महाराज की श्रेष्ठता कितनी ज्यादा है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अपने कल के नेक्स्ट सेशन में। लेकिन इतना हमें सीखना चाहिए, देखिए यहाँ पर कि किस प्रकार आत्मनिवेदन बलि महाराज ने किया वामन देव के लिए। उस प्रकार जो कि आत्मनिवेदन करना इज लाइक अ वेरी हाई प्रोसेस। तो नवविधा भक्ति बहुत मुश्किल है। आत्मनिवेदन मतलब अपना सर्वस्व, संपूर्ण सब कुछ सरेंडर कर देना भगवान के लिए। तो वो कैसे करते हैं वो बलि महाराज ने यहाँ पर करके दिखाया। बहुत हाई स्टैंडर्ड है। तो हम तो वैसे कर नहीं सकते, लेकिन हमें बलि महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए आज, और वामन देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम इस लेवल के थोड़ा करीब तो जा सके। तो हम अपना डिस्कशन फिर कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। वामन देव का टोनेल से